बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब आते हैं हम लोग के 7 के लास्ट एक्सरसाइज पर। बहुत बड़ा चैप्टर था, एक्सरसाइज 7.8। इसमें 7.8 जो है, सॉरी, ये होमोजेनियस इक्वेशंस का है। होमोजेनियस इक्वेशन टू इक्वेशंस के कॉम्बिनेशंस को कहते हैं, ये उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन मैंने लिखा है ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0, इस इक्वेशन को कहते हैं होमोजेनियस इक्वेशन। ये टू लीनियर इक्वेशंस का कॉम्बिनेशन होता है। टू लीनियर इक्वेशन का जो कॉम्बिनेशन है, यानी उनकी मदद से जो इक्वेशन बनाया जाता है, उसको कहते हैं होमोजेनियस इक्वेशन। तो ये एक होमोजेनियस इक्वेशन है। x² का कोफिशिएंट a, xy का कोफिशिएंट 2h और y² का कोफिशिएंट b। तो स्टूडेंट फर्ज कीजिए कि अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, पहले फर्ज कीजिए कि अज्यूम कि आपने कैलकुलेट किया h² माइनस ab, h² माइनस ab। मैंने कहा ये कैलकुलेट कीजिए। तो h ये है, एक्स वाई को कोफिशिएंट जो है वो 2h है, फिर 2h की वैल्यू को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो h आएगा। x² को कोफिशिएंट a, y² को कोफिशिएंट b। ठीक है, ये जो h² माइनस ab मैंने आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला, ये किस पर्पस के लिए बोला? देखिए, बात वक्त होता ही है कि हम आपको होमोजेनियस इक्वेशन दे देते हैं। होमोजेनियस इक्वेशन टू लीनियर इक्वेशंस का कॉम्बिनेशन है। तो हम उन दो लीनियर इक्वेशंस के बारे में आपकी राय लेते हैं कि बताइए वो दो लीनियर इक्वेशन जो हैं उनकी नेचर क्या है, उनकी नेचर क्या है। तो वो नेचर फाइंड आउट करने के लिए हम ये कंडीशन यूज करते हैं कि यू विल कैलकुलेट h² माइनस ab। ये आप निकालेंगे। अब इसमें तीन ऑप्शन है कि h² माइनस ab या तो ये 0 के बराबर आ जाए, या h² माइनस ab ये ग्रेटर देन 0 आ जाए, या h² माइनस ab ये लेस देन 0 आ जाए। ये तीन ऑप्शन है। अगर इक्वल टू 0 आता है तो इसका मतलब होता है कि दोनों इक्वेशन, जिन दो लीनियर इक्वेशन की मदद से ये बनाई गई हैं, वो दोनों सेम इक्वेशंस हैं, एक जैसी इक्वेशन, जिसे हम लोग कोइंसिडेंट लाइंस कहते हैं। कोइंसिडेंट लाइंस कहते हैं, मतलब एक दूसरे पे कोइंसाइड करने वाली लाइंस, यानी एक के ऊपर एक, यानी सेम लाइंस आप कह सकते हैं। और स्टूडेंट्स, अगर ये लेस देन ग्रेटर देन 0 आ जाए, ग्रेटर देन 0 आ जाए, तो इसका मतलब होता है कि जो दो इक्वेशंस है वो दोनों रियल है, रियल है लेकिन डिफरेंट है। डिफरेंट का मतलब है डिफरेंट इक्वेशन, डिस्टिंक्ट इक्वेशन, यानी दोनों एक दूसरे से अलग है, रियल है और अलग है। और अगर लेस देन 0 आ जाए तो इसका मतलब है कि वो इमेजिनरी है और डिस्टिंक्ट है, यानी ये डिफरेंट है। यानी इसका मतलब है कि ये इमेजिनरी लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा, लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा। h² माइनस ab अगर 0 आ जाता है तो इसका मतलब है कि जिन दो लीनियर इक्वेशन की कॉम्बिनेशन से होमोजेनियस इक्वेशन बनी है, वो दोनों इक्वेशन बिल्कुल सेम है। ग्रेटर देन 0 आने का मतलब है जिन दो इक्वेशन से, लीनियर इक्वेशन से होमोजेनियस इक्वेशन बनी है, वो दोनों रियल है और डिस्टिंक्ट है, डिफरेंट है, यानी अलग अलग है। और अगर लेस देन 0 आता है, इसका मतलब है कि जिन दो लीनियर इक्वेशन से होमोजेनियस इक्वेशन बनी है, वो दोनों इमेजिनरी लाइंस हैं, राइट। इसके अलावा इसके अंदर एक और इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं, फिर एक्सरसाइज पे आएंगे, सुनिएगा। फर्स्ट कीजिए कि हमने आपको दो होमोजेनियस इक्वेशन दे दी, सॉरी, मैंने आपको एक होमोजेनियस इक्वेशन दे दी, ये होमोजेनियस इक्वेशन है। तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि जो होमोजेनियस इक्वेशन है, ये टू लीनियर इक्वेशंस का कॉम्बिनेशन है।
तो वो जो दो लाइनें हैं जिसकी मदद से होमोजेनियस इक्वेशन बनी है, उन दोनों लाइंस के दरमियान एंगल मालूम करने के लिए कहा जाए। क्या मालूम करने के लिए कहा जाए? एंगल। तो वो एंगल मालूम करने के लिए एक फॉर्मूला याद रखिएगा, फॉर एंगल बिटवीन लीनियर लाइंस। वो फॉर्मूला ये है, tan थीटा इज इक्वल टू रूट एच स्क्वायर टू रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी ओवर ए प्लस बी। ये सिंप्लीफाइड इक्वेशन है जो दो लीनियर इक्वेशन लाइंस के दरमियान एंगल की डिटर्मिनेशन में आपकी हेल्प करेगा। तो इन इंफॉर्मेशन की मदद से अब हम 7.8 को सॉल्व करना शुरू कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज ओपन ही है। स्टूडेंट्स, ये जो आपके पास 1 2 3 4 5 5 इक्वेशंस हैं, क्वेश्चन है। वैसे तो इंपॉर्टेंट इसमें सिर्फ एक ही है, और वो है नंबर 5, लेकिन फिर भी 1 2 3 और 4 इनके बारे में भी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूं। जैसे नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटेड jointly by each of the following equations. State nature of the lines. Yeah, number 1. x square minus 5xy plus 6y square equal to 0. क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है कि ये जो इक्वेशन लिखी हुई है ये होमोजेनियस इक्वेशन है। होमोजेनियस इक्वेशन कैसे पता चलता है? दो वेरिएबल होगा, दोनों पे स्क्वायर, और वो दोनों वेरिएबल लीनियर पावर 1 पावर के साथ मल्टीप्लीकेशन में भी होंगी। तो इसका मतलब है ये होमोजेनियस इक्वेशन है। होमोजेनियस इक्वेशन टू लीनियर इक्वेशन का कॉम्बिनेशन होता है, टू लीनियर इक्वेशन का कॉम्बिनेशन है। तो आप वो दोनों लीनियर इक्वेशन फाइंड आउट कीजिए और उन दोनों की नेचर भी बताइए कि वो रियल है, इमेजिनरी है, कोइंसिडेंट है, क्या है, ये भी बताना है। कैसे इक्वेशन कैसे बनाएंगे? आप या तो इसको फैक्टराइजेशन कर लीजिए या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लीजिए, कोई भी ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं। अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे तो आप किसी एक को वेरिएबल लिखिएगा, एक्स या वाई, ठीक है, और दूसरे को, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है एक्स स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 6y स्क्वायर 0। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेनी है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a होगा, x का कोफिशिएंट b होगा, तो यहां पर b हो जाएगा -5y, यानी x के अलावा बाकी सारी चीजें b होगी, और ये जो तीसरी वैल्यू है इसको आप c बोलोगे। और फिर ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लेंगे, -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, और सॉल्व करेंगे, इक्वेशन आ जाएगा। लेकिन अगर आप फर्ज करें कि वेरिएबल को y ले रहे हैं, y वेरिएबल ले रहे हैं, तो आप इसको ऐसे अरेंज कीजिएगा, 6y स्क्वायर माइनस 5xy प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब a हो जाएगा 6, अगर वेरिएबल y है, y का कोफिशिएंट अब b होगा, तो b हो जाएगा -5x, c हो जाएगा एक्स स्क्वायर। और फिर अब आप फॉर्मूला ये यूज करेंगे, वेरिएबल y दिया है तो y इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। फिर इसकी मदद से इक्वेशन निकालिएगा। सही है, बात समझ में आ रही है? गुड। लेकिन मैं देखता हूं शायद यहाँ फैक्टर बन जाए, फैक्टर नहीं बनेगा तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मजबूरन यूज करना पड़ेगा। फैक्टराइजेशन भी एक ऑप्शन है, मैं इसको ब्रेक कर दूं,
माइनस 3xy माइनस 2xy में प्लस 6y² इक्वल टू 0। ये मैंने फैक्टराइजेशन कर दी। तो ये हो जाएगा x कॉमन, x माइनस 3y माइनस 2y कॉमन एंड दिस इज x माइनस 3y माइनस ये तो प्लस माइनस में, तो ये हो गया x माइनस 3y और x माइनस 2y। तो देखिएगा ये दो लाइन की इक्वेशन आ गई 0 एंड x माइनस 2y इक्वल टू 0। ये दो लाइन आ गई। अब आप इनकी जो नेचर है वो इसकी मदद से ही बता सकते हैं। एच स्क्वायर माइनस ए भी निकालिए। चले मैं इसी की मदद से बताता हूं। नेचर देखिएगा, इसको भी हटा देते हैं। ये तो मैंने आपको ऐसे ही बताया। एक्स स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 6y² इक्वल टू 0। टू लीनियर इक्वेशन तो हमने फाइंड आउट कर ली, वो ये है। नेचर बताना है। वो नेचर तो दिख रहा है कि दोनों डिफरेंट है और रियल है, लेकिन इससे बताते इसके लिए h और a भी निकालना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट b और एक्स वाई का कोफिशिएंट 2h। दिस इज माइनस 5, तो h इज इक्वल टू माइनस 5/2। तो अब आप ये निकाल लीजिए, एच स्क्वायर माइनस ए, h माइनस 5/2 माइनस a 1b 1, दिस इज 25/4 माइनस 1, ये हो गया 21/4। 21/4 ग्रेटर देन 0 है, तो आपने कहा हेयर एच स्क्वायर माइनस ए बी इज ग्रेटर देन 0, सो लाइन्स आर रियल एंड डिफरेंट या डिस्टिंक्ट, यानी एक दूसरे से अलग। ये आपको फाइंड आउट करना था क्वेश्चन नंबर 1 में, राइट। उम्मीद है स्टूडेंट्स के ये बिल्कुल क्लियर होगा, पर इस क्वेश्चंस को हम ये नहीं कहेंगे कि ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकते हैं, पर ये होमोजेनियस इक्वेशंस की प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन था जो हम लोगों ने सॉल्व किया। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन प्रॉब्लम हो तो लाइव सेशन में बिल्कुल डिस्कस कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।